चलो, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बड़े बड़े किंगडम्स जैसे पंजाब, जैसे सिंध और मैसूर, मराठा किंगडम, सब जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स थे सब पे लोग ने कब्जा कर लिया। अब बचा था छोटे छोटे किंगडम्स, और सबसे बड़ा किंगडम जो था अवध। कौन था? अवध। अभी इसके लिए द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी। अब गवर्नर जनरल कौन बना? डेलहाउसी। कब से कब तक जनरल था? 1848 से लेके 1856, मतलब टोटल कितना साल? 8 साल। 8 साल तक गवर्नर था। क्या किया इसने? क्या टाइम पास किया? उसने एक अलग से पॉलिसी निकाला जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या है? इसने क्या बोला कि हम ब्रिटिश ऑफिसर्स, हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी साम्राज्य ऐसा होगा जिसके आने वाले जो पुश्ते होंगे, मतलब आने वाले, पहले के जमाने में क्या था, एक राजा मरेंगे तो उनके परिवार का जो मेल बच्चा रहेगा, लड़का रहेगा, वो राजा बनेगा, बरोबर है। लेकिन बीच में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जो कर्नाटका की अभी रानी थी चिन्नम्मा, ये लोग ने क्या किया था, वो लोग ने लड़ाई शुरू कर दिया था अपने आप को क्वीन डिक्लेयर करके। लेकिन ये डलहौसी ने क्या बोला कि अगर आज के बाद ऐसा कोई होता है कि एक किंगडम में, एक साम्राज्य में जो मेल हायर है वो अगला मेल हायर नहीं रहेगा, मतलब अभी जो राजा है उनकी डेथ हो गई और उनके बाद कोई मेल लड़का कोई ऐसा नहीं बचा है जो राजा बन सके, तो वो एम्पायर अपने आप लैप्स हो जाएगा और किसके हाथ में आ जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ जाएगा। तो एक के बाद एक ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या हो जाएगा? वो टेरिटरी सीधा सीधा किसके हाथ में आ जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से कौन सा वाला टेरिटरी आया लोग के अंडर में? सातारा। सातारा में कौन था? छत्रपति, बरोबर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी हायर्स थे, आखिर में जब कोई ऐसा हायर नहीं बचा, हायर मतलब उनके खानदान का वारिस ऐसा नहीं बचा जो कि राज कर सके, तो फिर वो सातारा आ गया, मतलब मराठा साम्राज्य किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश के अंदर में। दूसरा वाला संबलपुर। संबलपुर फिर आया, कौन से ईयर में आया? 1850 में, ब्रिटिश टेरिटरी बन गया। उदयपुर जयपुर में, राजस्थान में, वहां का भी टेरिटरी किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश के हाथ में। कौन से ईयर में आया? 1852 में। नेक्स्ट था नागपुर, वो कब आया? 1853 में, वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से बन गया ब्रिटिश टेरिटरी। फिर उसके बाद झांसी, जो झांसी की रानी की हमने बात किया, तो वही सेम चीज सब जगह पे देखने को मिला। अभी फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध के ऊपर भी टेक ओवर कर लिया। क्या बोल के कि अवध के जो नवाब साहब है वो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, मिसमैनेज कर रहे हैं, और उनका गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रहा है। इसके लिए उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ दिस मिस गवर्नमेंट वी आर फोर्स्ड, हम लोग फोर्स हो गए, ये हमारा ड्यूटी है, वी आर ओब्लाइज्ड, कि हम लोग को जबरदस्ती उनसे वो नवाब का पोस्ट छीनना पड़ रहा है और ये अवध वाले पूरे टेरिटरी को क्या करना पड़ेगा? हमारे अंडर में लेना पड़ेगा। तो नवाब उन्होंने भले कितना भी कुछ भी नाटक बताया हो, लेकिन जो अवध के लोग थे वो तो पागल नहीं थे। वो लोग ने बोला हम लोग को सब समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम जबरदस्ती हमारे नवाब साहब को हमारी टेरिटरी से अलग कर रहे हो। तो गुस्सा होके फिर अवध के सब लोगों ने 1857 में जो पहली बार साथ में मिलकर सबने लड़ाई किया था ब्रिटिश के खिलाफ, वो लड़ाई ज्वाइन कर लिया, बरोबर है। सो इस तरह से पूरा का पूरा जितने भी टेरिटरीज थे इंडिया में, ऑलमोस्ट सब टेरिटरीज पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। यस, चलो नेक्स्ट अपन है सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन।